हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका जो हमारे चैनल पे स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ हो, निरंतर अपनी तैयारी में लगे हुए हो। तो दोस्तों, आपको तो पता ही होगा, इस बार तो वैकेंसी भी खूब आई हुई है और जो आने वाली है, तो आपके लिए एक अच्छी बात है, गुड न्यूज है। तो आप इस गुड न्यूज को लेकर अच्छी मेहनत कर रहे होंगे। लगातार ऐसे ही अपनी मेहनत जारी रखना, और जब तक आपको मंजिल नहीं मिल जाती, आप जिस लक्ष्य को पाना चाहते हो वो नहीं मिल जाता, निरंतर प्रयास करते रहना। तो चलिए दोस्तों, आपकी डिमांड थी कि मैंने अपनी तैयारी के दौरान जैसे कौन कौन सी बुक पढ़ी, मैंने अपनी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में क्या क्या किया, कैसे पढ़ाई की। आज इस वीडियो में यही सब कुछ बताऊंगा, तो जुड़े रहना अंत तक। तो दोस्तों, मैंने सबसे पहले तो बात कर लेता हूँ, जैसे मैंने अपनी YouTube की जर्नी स्टार्ट की है, तो अच्छा होगा कि आप एक लाइक कर दो, एक सब्सक्राइब कर दो और मेरा सपोर्ट करो। तो वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बुक लिस्ट की। तो दोस्तों, मेरा मानना यही है कि जो मार्केट में बहुत सारी किताबें आई हुई है, ये नहीं कि आपके पास जो भी किताबें हैं वो सही नहीं है। मार्केट में जो भी किताबें आई है, सभी की सभी किताबें अच्छी है। आपके पास जो किताबें हैं सभी अच्छी है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे आपको थोड़ा एडवांस बनना ही पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताऊं तो, यदि आप किसी नॉर्मल जॉब की तैयारी कर रहे हो, जैसे नॉर्मल जॉब के बारे में, जैसे जिसका लेवल थोड़ा नॉर्मल है, हर जॉब नॉर्मल नहीं होती, लेकिन आप तो समझ गए होंगे कि नॉर्मल जॉब और जैसे किस प्रकार से मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो आप उसके लिए जो हल्की फुल्की किताबें जो मार्केट में आई हुई है, तो उसके लिए उनको पढ़ सकते हो। लेकिन यदि आपको बड़े एग्जाम या बड़े लेवल की तैयारी करनी है, जैसे वीडियो का हुआ, सब इंस्पेक्टर का हुआ या RS का हुआ, तो इसके लिए आपको भी पता है कुछ एडवांस लेवल का पढ़ना ही होगा। आप भी स्टूडेंट रहे हो, आपको सब चीज़ों का नॉलेज है। तो मैं इन्हीं पॉइंट ऑफ व्यू के आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको कैसे पढ़ना है, अपनी तैयारी को कैसे निरंतर रखना है, कैसे अपने लक्ष्य से नहीं भटकना है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो राजस्थान जीके की। तो आप संकल्प की बुक पढ़ सकते हो। जो संकल्प की जो अलग अलग जियोग्राफी, राजस्थान जीके की जियोग्राफी की, कला संस्कृति की और इतिहास की अलग अलग आती है, उसको पढ़ सकते हो। जो मैंने खुद पढ़ी है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। उसके बाद मैंने क्या किया, जो दीनदयाल पब्लिकेशन की जो राजस्थान जीके की किताब आती है उसको पढ़ा। जो कंबाइंड किताब आती है ना, जो कला संस्कृति की और भूगोल की, जियोग्राफी की, जो उसको पढ़ा। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि दोनों में से आप एक पढ़ लोगे ना, तो लगभग इससे आप राजस्थान जीके कवर हो जाता है। तो आप पहले एक जो किताब है उसका एक एक टॉपिक पढ़ो, फिर हो सके तो उस टॉपिक के रिलेटेड यूट्यूब पर कोई क्लास है, पहले आपको पढ़ना है, जितना आपको समझ में आए आपको बस पढ़ना है। यूट्यूब पर जो क्लास है उसको देखो, फिर उस टॉपिक के जो MCQ है, जो कहीं से भी आपको मिल सकते हैं, तो उसको करो। MCQ करने से आपको क्या है, कॉन्फिडेंस आएगा कि आपने जो टॉपिक पढ़ा है वो आपको कितना समझ में आया। जो टॉपिक पढ़ रहे हो उसके MCQ खुद बनाओ, जितने बना सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा खुद उसके क्वेश्चन बनाओ। तो ये सब करने के बाद में फिर देखना कैसा जादू होता है। आप बोलते हो ना, आपको याद नहीं होता, लंबे टाइम तक याद नहीं रख पाते, तो फिर आप सोचना कि यहाँ ये पॉइंट देखना कि जो मैंने बोला था वो सही हो रहा है या नहीं। तो ये तो बात होगी जो राजस्थान जीके की। अब बात कर लेते हैं हम जो पॉलिटी की। जो पॉलिटी की बुक के लिए हमें ज़्यादा सोचना नहीं है, सोच विचार कुछ नहीं करना है। हमें करना है क्या है, जो राउत चौधरी सर की जो 2 किताबें आती है, राजस्थान और इंडियन पॉलिटी की अलग अलग किताब, उनको लेके आना है और उनको बार बार रिवाइज करना है। मैंने तो उन्हीं से पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि पॉलिटी का सारा ज्ञान मुझे ही है। तो जब बात कर लेते हैं, तो ये हो गया, तो पॉलिटी हो गया, अब राजस्थान जीके हो गया। तो अब बात कर लेते हैं अपने स्टैटिक जीके की। तो उसके लिए आप लूसेंट पढ़ सकते हो, उससे काम चल जाता है। नॉर्मली जो एग्जाम है उसमें लगभग कवर हो जाता है।
वही बोल रहा हूँ, आपका जो एग्ज़ाम लेवल अगर हाई है तो उसके लिए भी आप जो अलग अलग किताबें पढ़ सकते हो जो। और करंट अफेयर की बात करूँ तो करंट अफेयर के लिए आपको सही सा मतलब बताऊँ तो आपको डेली अपडेट रहना ही होगा, क्योंकि दुनिया इतनी बड़ी है, रोज कुछ ना कुछ हजारों चीज़ें होती है। तो आप करंट को किताबों में पढ़ने बैठोगे ना तो शायद ही करंट पूरा करने में आपको बरसों लग जाए, क्योंकि मार्केट में इतनी किताबें आती है, इतनी बड़ी बड़ी किताबें आती है, मासिक, वीकली, वार्षिक, डेली का कुछ, तो उसको पढ़ना थोड़ा डिफिकल्ट है मेरे लिए। तो डेली आप कुछ ऐसा करो कि आप ऐसा कोई यूट्यूब चैनल ज्वाइन कर लो जिस पे डेली करंट अफेयर का जो 1, 2, 3, 2-4 मिनट का वीडियो आता हो। और या आप ऐसे करो जो टेलीग्राम चैनल है, कोई ऐसा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो जिस पे डेली का करंट अफेयर से रिलेटेड डेली का अपडेट आता हो। तो इससे आपको होएगा क्या, जो आप एग्जाम करीब होगा ना, जब आप इसमें जल्दी जल्दी रिवीजन कर सकते हो। उसी टेलीग्राम चैनल को खोला और जो आपने पढ़ा है उसको जल्दी जल्दी रिवीजन कर सकते हो, वो आपको सभी वहीं पे मिल जाएगा, क्योंकि वो आपने पहले पढ़ रखा है। तो ये सब होने के बाद में हम बात कर लेते हैं कि पढ़ना कैसे है। तो आपको नॉर्मली 4 से 5 घंटे डेली पढ़ना ही है, चाहे 2 घंटे दिन में पढ़ो, 3 घंटे शाम को पढ़ो, ऐसे कंबाइंड करके पढ़ सकते हो। और जैसे एग्जाम पास में आए तो आप क्या करो, जैसे एग्जाम पास में आए ना तो उसमें आप 8 घंटे तक बढ़ा सकते हो स्टडी को। और जैसे जो टॉपिक आज पढ़ा है उससे अगले 3 दिन तक मोटा मोटा रीडिंग साथ के साथ मारते रहो। तो रीडिंग करने से क्या होगा कि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो हाई होगा, कि आपको कितना याद हो रहा है, कि आपको ऐसे नहीं लगेगा कि मैं आज जो कल पढ़ा था वो मैं आज भूल गया, या 2-3 दिन बाद आपको ऐसे लगेगा कि यार मैं भूल गया। तो आप साथ के साथ उसको थोड़ा रिवीजन लगाते रहोगे तो आपको याद रहेगा और कॉन्फिडेंस आएगा। तब आपको लगेगा कौन सा पॉइंट याद है, कौन सा कम याद है, या कोई पॉइंट ऐसा रह गया जो आपको याद नहीं हुआ तो उसको आप दोबारा रिवीजन कर सकते हो। और थोड़ी मस्ती भी होनी चाहिए। तो पढ़ाई के साथ साथ हफ्ते में जो माइंड को फ्रेश करने के लिए मैं तो हमेशा जो एक मूवी देखता था, हफ्ते में एक मूवी। और मूवी भी ऐसी देखना जो आपकी स्टडी लाइफ से जुड़ी हो, ऐसे नहीं हो कोई मजाकिया फिल्म चला ली या कोई डिशुम ढासुम ये चला ली। आपको करना क्या, जो एग्जाम के रिलेटेड हो ऐसी मूवी चलाना है, जो मूवी आपको मोटिवेट करे, जो आपकी जैसे स्टडी है, स्टडी लाइफ में आपकी हेल्प करे, ऐसी मूवी आपको हफ्ते में देखनी है। तो ये नहीं करना कि आप स्टडी करने बैठो और अपनी जो पर्सनल लाइफ है उसको ही भूल जाओ, कोई लाइफ का आनंद नहीं है तो इसका कोई स्टडी का कोई मतलब ही नहीं है। आप कितना भी पढ़ लो, कितना भी कमा लो, कितना भी कुछ कर लो, अगर आप लाइफ नहीं जी रहे हो तो आपको कोई मतलब नहीं है। इसलिए मैं तो यही रेफर करता था कि मैं हफ्ते में एक मूवी देख लेता था। तो दोस्तों मैं यही सजेस्ट करूँगा, जो अभी भर्ती खूब आई हुई है और आने वाली है, एग्जाम कैलेंडर जारी हो गया है, बस आप रुकना मत, अब लगे रहना, जल्दी आप कामयाब हो जाओगे। इसी दुआ के साथ मैं इस वीडियो को पूरा करता हूँ। और एक गुड न्यूज़, जो मेरी सिस्टर है उसका भी अभी इसी वाली भर्ती में मेरे साथ ही एक ही जिले से सिलेक्शन हो गया है। अब हम दोनों भाई बहन एक साथ ड्यूटी करेंगे। अगर आपको ये गुड न्यूज़ अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका सपोर्ट बनाए रखें। आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है। आपको कोई और कुछ पूछना हो तो आप कमेंट कर देना, आपको रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा। मैंने अपनी YouTube जर्नी स्टार्ट की है तो मैं यही चाहता हूँ मेरे साथ वही बंदा जुड़े जो खुद को मोटिवेट रखे और मेरे को मोटिवेट रखे। इसलिए धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब।